डीएलएसएम के थ्रू सबनेटिंग कर ली और हमने एक ट्री डेवलप किया जिसके जिसके अंदर हमने क्या किया कि हमारे पास ओरिजिनली /24 थी। तो हमने /24 को जब देखा तो हमारे पास 256 होस्ट बनते हैं। 256 पे /24 बनती है। हमने एक बिट को बोरो किया और दो नेटवर्क में डिवाइड कर दिया 256 को 128 में। उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट थी 64 पीसीज की। तो हमने क्या किया, 64 पीसीज के तीन नेटवर्क को निकाल दिया। ठीक, उसके बाद हमने 32 का भी एक निकाल दिया और फिर हमारे पास बचा, जो एक्स्ट्रा बचा वो 32 है, वो हमने रिजर्व में रख लिया। अगर हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो हम इससे यूटिलाइज करेंगे। हमने यहाँ पे आईपी एड्रेसेस हर जो नेटवर्क आईडीज हर नेटवर्क की हैं वो लिख ली हैं। जो पहला 64 का एक नेटवर्क बनेगा वो हो जाएगा 192.168.1.0 से लेकर 1.63 तक। दूसरा 64 का जो नेटवर्क बनेगा वो 1.64 से लेकर 127 तक बन जाएगा। तीसरा 1.128 से लेकर 1.191 तक बन जाएगा। चौथा नेटवर्क हमारे पास 32 बिट्स का 32 आईपीज का था। तो हमने वहां पे लिखा 192.168.192 से लेकर वो 223 तक हमारे पास 32 आईपीज पूरे हो जाएंगे। अब हम कह रहे हैं कि हमें ये गिवन जो टोपोलॉजी है ये इंप्लीमेंट करनी है सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, और उसके अंदर हमें जो राउटिंग करनी है वो हम डायनामिक राउटिंग करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें समझना ये इंपॉर्टेंट है कि तीन चार नेटवर्क तो जो हम यहाँ पे लगाएंगे, लेट्स सपोज ये भी 64 का हो गया, ये भी 64 का हो गया और ये वाला भी 64 का हो गया। लेकिन जो हमारे पास जो राउटर्स के दरमियान में नेटवर्क्स हैं वो तो हम 64 या 32 के नहीं लगा सकते। हमें राउटर के दरमियान में दो आईपी एड्रेसेस चाहिए और हमें एफिशिएंट राउटिंग टेक्निक कहती है कि आपके पास जो एक नेटवर्क के अंदर दो आईपी एड्रेसेस हैं जो कि आपको रिजर्व रखनी पड़ते हैं। एक होता है नेटवर्क आईडी और एक होता है ब्रॉडकास्ट आईडी। उनको अगर निकाल दें तो आपके पास दो नेटवर्क आईपी जो हैं, जो दो आईपी एड्रेसेस हैं वो आपको चाहिए, ताकि एक आप इस एंड पे अटैच कर सके, एक आप इस एंड पे अटैच कर सके। तो अगर हम देखें तो हमें ऐसे चार आईपी एड्रेसेस के एक, दो, तीन और चार और नेटवर्क हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, क्विकली हम यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास रिजर्व में पड़े हुए थे 32 का चंक पड़ा हुआ था, इसी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास जो फर्दर है ये डिवाइड हो 16 में। 16 से फर्दर इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 में। ठीक है, फर्दर हमने इसको 8 भी हमारी रिक्वायर्ड वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने करना है इसको 4 में। तो फर्दर इसको हम कर देंगे 4 एंड 4। ठीक है, इसी तरह से चूंकि हमें चार जो नेटवर्क्स हैं वो चाहिए 4 के, तो हमने चार यहाँ पे डिवाइड कर लिए। ठीक है, अब स्लैश क्या बनेगी, ये /27 थी, ये बन जाएगी /28, 16 वाला चंक, /29 एंड /30 इज 4 का जो नेटवर्क है वो। ठीक है, अब अगर मैं इनको आईपी एड्रेसेस देखूं तो मेरे पास क्या बनेंगे, जो राउटर्स के दरमियान में मैंने आईपीज लगाने हैं वो बनेंगे मेरे पास 192.168.1.224 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो 192.168.1.228। ठीक है, 192.168। ओके, ये बनेगा हमारा 227 तक। उसके बाद हमारे पास बनेगा 192.168.1.228 से लेकर 8 9 10 11। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 1.11 तक कर देते हैं। 192.168.2.1.211। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बनेगा 192.168.1.212 से लेकर 13 12 13 14 15। 192.168.1.215। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो लास्ट बनेगा वो बनेगा 192.168.1.216 से लेकर अच्छा, ये जो राउटर्स की हैं आईपी एड्रेसेस वो हम यहाँ पे लिखते हैं।
216 से लेकर 192.168.1.219, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए टोटल जो हमारे आईपी जो राउटर्स के दरमियान में हमने यूज करना है, ये वो आईपी आ गए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं क्विकली, हम आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। हम क्या करते हैं क्विकली इसको इंप्लीमेंट करते हैं अपनी जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है उस पर। ओके, तो क्विकली हमने क्या किया कि हमने एक टोपोलॉजी बनाई जो कि हमने प्रीवियसली ड्रॉ की थी। उसी टोपोलॉजी में हमने क्या किया कि हमने एक नेटवर्क जो 64 वाला था वो यहाँ कनेक्ट कर दिया, जिसकी नेटवर्क आईडी 1.0 थी। दूसरी नेटवर्क आईडी जिसकी 64 थी वो हमने ये कनेक्ट कर दिया। तीसरी जिसकी नेटवर्क आईडी थी 1.128 वो हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, और 32 वाला नेटवर्क हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब हम क्विकली क्या करते हैं कि हम गेटवे असाइन करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे डिस्कस करने वाली वो क्या है कि राउटर्स के दरमियान में जो हमने नेटवर्क लगाए हैं वो हमने पहला नेटवर्क जो 224 वाला था वो यहाँ पे लगाया। 224 नेटवर्क आईडी हो जाएगी, 225 226 हम यहाँ यूज कर लेंगे, और 227 हमारी फिर ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। इसी तरह से बाकी इन सब का भी हमने यहाँ पे हमने 228 अप्लाई की है। 228 का मतलब है 229 यहाँ पे हो जाएगी, 230 यहाँ पे हो जाएगी। और सॉरी, जब हमने प्रीवियसली इंप्लीमेंट किया सबनेटिंग की थी तो यहाँ पे हमने 211 लिख दिया था, वो जरा मिस्टेक थी, तो यहाँ पे 231 आएगा और 232 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमने जो /30 वाली थी वो राउटर्स के दरमियान में इंप्लीमेंट कर लगा दी। अब हम क्या करते हैं, हम राउटर को ओपन करके आईपीज असाइन करते हैं। तो हमारे पास ये ऐसे 0x0 पे जो इस नेटवर्क का गेटवे है वो हमने असाइन करना है, विच इज, मैं इसको इस साइड पे कर लेती हूँ, 192.168.1.1, ठीक है। ये हमने इधर असाइन कर दिया। और अब हमने यहाँ पे इसका चूंकि /24 का सबनेट मास्क अलग होता है, /26 का सबनेट मास्क हमने कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास बना 192, तो हमने वो असाइन किया और हमने ऑन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने 1.1 असाइन किया, यहाँ हमने 1.2 और यहाँ हमने 1.3 असाइन किया। अब राउटर का जो दूसरा इंटरफेस है 0x0, इस पे हम असाइन करेंगे 224 वाले नेटवर्क में से एक आईपी, ठीक है। तो हम असाइन करेंगे 192.168.1.224 हम असाइन नहीं कर सकते, तो 225 हमने असाइन कर दी। जब हमने इसका सबनेट मास्क लिखना है तो ये /30 का सबनेट मास्क हमने कैलकुलेट किया, तो इट इज 252, ठीक है। और हमने इसको ऑन कर दिया। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे राउटर पे, और दूसरे राउटर के जो हमारे पास ये नीचे वाला इंटरफेस है, सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं, विच इज ऐसे 0x1। ऐसे 0x1 की अगर इस साइड पे हम देखें तो 64 वाला नेटवर्क हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 192.168.1.65 विच इज दी फर्स्ट आईपी एड्रेस, वो हमने यहाँ साइन कर दिया, और इसका गेटवे हम सबनेट मास्क हम असाइन करते हैं 192, ठीक है। ये हमने असाइन कर दिया और इसको हमने ऑन कर दिया। दूसरी साइड अगर हम देखें तो ये है ऐसे 0x0, तो इस साइड पे हमने असाइन किया था 225, तो यहाँ पे हम असाइन करते हैं 192.168.1.226, ठीक है। 225 वहां साइन किया, 226 ये हो गया, 227 ब्रॉडकास्ट आईडी हो गई, ओके। अच्छा, नहीं, यहाँ पे हमने इसका गेटवे चेंज करना है 252, और फिर हम इसको ऑन करके ऑफ करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरी साइड पे आते हैं, विच इज दिस वन। अगर ईथरनेट 1/0 को मैं देखूं तो ईथरनेट 1/0 ये वाली है पोर्ट, और इस पे मैं जो असाइन करूंगी आईपी एड्रेस वो इस नेटवर्क आईडी में से होना चाहिए। तो नेटवर्क आईडी है 1.228, तो 192.168.1.229 मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया और मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। ये आपने लाजमी चेक करना है कि सबनेट मास्क 252 होना चाहिए जो राउटर के दरमियान में है, वरना आपकी जो सबनेटिंग है इसमें एरर आएगा इंप्लीमेंट करते हुए कि दिस आईपी एड्रेस ओवरलैप, ठीक है। तो अगर आपने ये नहीं देखा तो आपकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो ठीक नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद ये ऊपर वाला जो इंटरफेस है वो है ईथरनेट 1/1, तो इसको अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास है 236 वाला नेटवर्क, तो मैं लिखती हूँ 192.168.1.236
6 की बजाय 6 तो नेटवर्क आईडी होगा 237, मैंने ये असाइन कर दिया और मैंने गेटवे देखा 252 ही है और मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये वाला राउटर है ये ओपन किया, कॉन्फ़िगरेशन पे गए, इसकी अगर मैं देखूं तो ऐसे 0/0 पे जाके मुझे असाइन करना है 192.168.1.228 में 229 यहां साइन कर दिया तो 230 यहां पे साइन करूंगी, गेटवे में सबनेट मास्क में 252 लिखूंगी और इसको ऑन कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद ये जो निचले वाला इंटरफेस है इथरनेट 1/0 इस पे क्लिक करूंगी और इसमें जो गेटवे है वो है 192.168.1.129। अगर आपने पहली सारी वीडियोस फॉलो की हैं तो आपको अच्छा यहाँ पे देखें 252 लिखा हुआ आ गया, तो 252 इसका गेटवे नहीं है। ठीक है, तो इसका गेटवे जो सबनेट मास्क बनेगा वो /26 का बनेगा, तो वो बनेगा हमारे पास 192। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस सारी वीडियोस फॉलो की हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि मैं हमेशा जो नेटवर्क आईडी का पहला यूजेबल आईपी एड्रेस होता है वो मैं गेटवे असाइन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं हमेशा पहला यूजेबल यूजेबल आईपी है वो एज अ गेटवे असाइन कर रही हूँ। अच्छा, ऊपर वाले को अगर मैं देखूं FA0/1 को, तो ये है 192.168.1.232, तो मैं 233 मैंने गेटवे यूजेबल पहला बना दिया। सॉरी, जिसका ये वाली साइड है फिर 0/1 वाली ये मैंने ये असाइन कर दी। अब आते हैं लास्ट हमारा जो राउटर है उस पे। अब हमारा जो राउटर है इस पे जो हमारी इथरनेट 1/0 वाली पोर्ट थी इसके साथ इस राउटर की कनेक्ट है FA0/0 पोर्ट। तो FA0/0 पे हम गए और हमने यहां पे असाइन कर दिया 192.168.1.236 में से 237 यहां साइन कर दिया था, तो यहां पे आ जाएगा 238 और क्योंकि /30 है तो ये बनेगा 252 और इसको हमने ऑन कर दिया। इसके बाद अगर मैं ये वाला इंटरफेस देखूं FA0/1 वाला, तो ये मैंने इसकी 233 असाइन कर दी है, तो 192.168.1.234 और ऑन किया। उसके बाद बचा इथरनेट 1/0 जो कि हमारे पास ये जो हमारा गिवन आईपी नेटवर्क आईडी है उसका सबनेट मास्क बनता है। तो हम क्या करते हैं 192.168.1.193 और 252 नहीं होगा, ये हो जाएगा चूंकि /27 है तो ये बनेगा 224। ऑन किया हमने, दैट्स इट। अब इसके बाद हमने ये जो हमारी पीसीज गिवन है इनको हमने आईपी असाइन करने, ये आपको असाइन करने आते हैं, क्विकली असाइन करके उसके बाद हम दोबारा देखते हैं कि किस तरह से इंप्लीमेंट करनी है हमने डायनामिक राउटिंग। ओके, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने डायनामिक राउटिंग इंप्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले आपने ओपन करना है राउटर, आपने CLI पे जाना है, CLI पे आपने यहां पे लिखना है एग्जिट, अगेन एग्जिट, अगेन एग्जिट। ठीक है, अब यहां पे जब आप इस मोड में आ जाएंगे आपने लिखना है इनेबल। ठीक है, आप पूरा इनेबल लिख दें या EN लिख दें तो भी ठीक है। इनेबल करने के बाद आप लिखेंगे राउटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग टर्मिनल कर दें या कॉन्फ़िग T कर दें तो भी ठीक है। ठीक है, कॉन्फ़िग टर्मिनल के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बताना है कि राउटर के ऊपर रिप को इंप्लीमेंट करो, लेकिन उसका भी वर्जन 2 इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि रिप के 2 वर्जन है, एक वर्जन 1 है, एक वर्जन 2 है। वर्जन 1 सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता। हम यहाँ पे चूंकि सबनेटिंग कर चुके हैं तो अब हमने सबनेटिंग के साथ अपनी इंप्लीमेंटेशन करनी है, तो हम यहाँ पे रिप का कौन सा वर्जन यूज करेंगे, वर्जन 2 इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको बताया राउटर को कि राउटर पे रिप को इंप्लीमेंट करो लेकिन उसका वर्जन 2 इंप्लीमेंट करो। अच्छा, अब थर्ड काम जो हमारा बचता है वो क्या है कि स्टैटिक राउटिंग में हम नेट हॉप भी बताते थे, हम सबनेट मास्क भी बताते थे और हम जो नेटवर्क डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी होती है वो भी बताते थे। यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, हमने हर राउटर को सिर्फ उसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क बताने। तो मैं क्या लिखूंगी, नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर मैं इस राउटर 0 के साथ देखूं तो कौन कौन से नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 192.168.1.0, ठीक है,
दूसरा जो इसके साथ कनेक्टेड है नेटवर्क वो है 1.224। अगर ये आप देखें तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो 224 ये मैंने कर दिया और यहां मैं लिखूंगी नो ऑटो समरी, ठीक है। नो ऑटो समरी का क्या मतलब है कि ऑटोमेटिकली समराइज नहीं करना, राउटिंग जो हुई थी, जो सबनेटिंग हुई थी उसे एज इट इज ही रहने दो, ठीक है। ये हमने किया, दैट्स इट। इस राउटर पे हमारी जो रिप वर्जन 2 है, डायनामिक राउटिंग है, वो हो चुकी है। अब हमने इसको क्लोज किया, दूसरा राउटर ओपन किया, CLI पे हम गए, एग्जिट हमने किया। अब वहां पे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि हम इनेबल से कैसे स्टार्ट करते हैं। इनेबल के बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही आना होता है, ठीक है। अगर मैं एक दफा दोबारा एग्जिट करूंगी तो मैं अब यहाँ पे राउटर हैश वाले मोड में चलेगी। अब मैं दोबारा एग्जिट करूंगी तो मैं राउटर इसमें चलेगी, ग्रेटर देन वाले में। अब यहां से अगर मुझे दोबारा जाना है तो मैं क्या करूंगी, इनेबल, तो अब मैं राउटर हैश में आ गई। राउटर हैश में आके मैं यहाँ पे दोबारा कर रही हूँ कॉन्फ़िग टर्मिनल, तो अब मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आई हूँ। तो अब वहां पे हम डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन मोड में थे, तो वहां पे भी मैं राउटर एक वर्जन 2 लिख सकती थी, ठीक है। तो बताने का तरीका, आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप वहां पे भी हैं तो वहां पे भी आप इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं डायनामिक राउटिंग की। और यहां से हम करते हैं राउटर रिप वर्जन 2 और उसके बाद हमने डायरेक्टली क्या बताने हैं कि नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इस राउटर के साथ। तो इस राउटर के साथ अगर आप देखें तो डायरेक्टली कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड है, 192.168.1.64, दूसरा कनेक्टेड है 1.228, ये वाला हमारा जो राउटर है, ठीक है, 228 ये वाला। फिर अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास कनेक्टेड है 236, तो 236, और फिर हमने क्या लिखना है, नो ऑटो, और सॉरी, अगर इस साइड पे देखें तो 224 भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 224। जो 4 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड थे वो हमने लिखा, उसके बाद हम लिखते हैं नो ऑटो समरी, ठीक। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई। जो हमारे पास अगला राउटर है उसे ओपन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप कॉन्फ़िग इसमें, तो यहां से एग्जिट करेंगे तो आप कॉन्फ़िग में आ गए। यहां पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं राउटर रिप वर्जन 2 और यहां पे हम लिखेंगे नेटवर्क, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो देख लें। यहां पे आप पहला नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो 192.168.1.128, दूसरा जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो है 228, तीसरा जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो है 232, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 डायरेक्टली कनेक्टेड थे, वो तीनों हमने लिख दिए। उसके बाद हम लिखेंगे नो ऑटो समरी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, चौथे राउटर को ओपन करना है, चौथे राउटर की CLI पे जाना है, कॉन्फ़िग में एक दफा एग्जिट करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। यहां पे हम लिखेंगे राउटर रिप वर्जन 2, उसके बाद हम लिखेंगे नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो कौन कौन से हैं इसके साथ, एक है 192.168.1.192, ठीक है। नेटवर्क आईडी सारों की लिखनी है आपने। दूसरा हमारे पास 23232, तीसरा हमारे पास है 236, ठीक है। ये 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड थे, ये हमने लिखा। उसके बाद हमने लिखा नो ऑटो समरी, ठीक है। सो दैट्स इट, ये हमने कर दी हमारी डायनामिक राउटिंग। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो रूट हमने बनाए हैं डायनामिक राउटिंग के थ्रू वो आपस में पिंग भी करते हैं, वो इनेबल हुए भी हैं कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से 192.168.1.2 वाली जो आईपी है, जो नेट पीसी है, इससे हम 192.168.1.195 को पिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पिंग 192.168.1.195। तो रूट एस्टैब्लिश करने के बाद हम वेट कर रहे हैं कि ये पिंग होता भी है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो रूट एस्टैब्लिश हो चुके हैं और हमारी जो ट्रैफिक है वो ट्रेवल हो रही है। अगर हमने जब डिस्कस की राउटिंग तो हमने कहा था कि राउटिंग जो बेसिकली क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्शन।
तो जब राउटिंग होती है तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट होते हैं, या राउटिंग आप स्टैटिक डायनामिक दोनों में से जो भी करते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम राउटिंग टेबल बिल्ड कर रहे होते हैं। तो राउटिंग टेबल बिल्ड हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ओपन करेंगे और आप यहां पे लिखेंगे डू शो, ओके। सिंपली हमने क्या करना है, अगर हमने देखना है कि रूट जो इस्टेब्लिश हुए हैं वो इस्टेब्लिश कैसे हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डू शो आईपी रूट, ठीक है। तो अगर हमने ये किया तो ये हमें बेसिकली क्या बता रहा है, अगर आप इसको रीड करें तो ये कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, जो आपके पास जो नेटवर्क है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो सी से लिखे हुए आ रहे होंगे। जैसे हमारे पास 1.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे सी लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जो आपके रूट इस्टेब्लिश हुए हैं रिप प्रोटोकॉल के थ्रू, उनके साथ लिखा हुआ आ रहा होगा आर। तो अगर आप देखें तो हमारे पास आर इज फॉर रिप, ठीक है। ये रिप प्रोटोकॉल ने ये रूट इस्टेब्लिश किए हैं। तो इसको अगर आप पढ़ें तो 192.168.1.64 को थ्रू 1.226 के ट्रैफिक पहुंचाई जा सकती है। इसी तरह से ये जो 3 रूट्स हैं ये आर के रिप के थ्रू डेवलप हुए हैं, फिर हमारे पास एक डायरेक्टली कनेक्टेड है, फिर 3 रूट्स हमारे जो रिप प्रोटोकॉल है उसके थ्रू कनेक्ट इस्टेब्लिश हुए हैं। इसी तरह से आप कोई भी पीसी ओपन करें, कोई भी राउटर ओपन करें और उस पर लिखें डू शो आईपी रूट, तो आपके पास ये जो रूट एस्टैब्लिश होंगे रिप के थ्रू वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपने यही कमांड एग्जिट करके यहां लगाई है, ठीक है, राउटर हैश में, तो यहां आपको डू लिखने की जरूरत नहीं है, यहां आप सिंपली लिखेंगे शो आईपी रूट, ठीक है। तो अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में लगानी है तो आप लिखेंगे डू शो आईपी रूट, और अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में की बजाय हैश मोड में लगानी है तो वहां पे आप लगाएंगे शो आईपी रूट, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो राउटिंग डायनामिक राउटिंग है उसका रिप प्रोटोकॉल की इंप्लीमेंटेशन देखी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्टैटिक राउटिंग की निस्बत डायनामिक राउटिंग बड़ी आसान है। डायनामिक राउटिंग को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाके भी यहां से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास जो इंप्लीमेंटेशन है ये हमारे पास, अगर आपने सबनेटिंग नहीं करनी तो उसके साथ इंप्लीमेंट करना यहां से ज्यादा आसान है। अदरवाइज अगर आपने सबनेटिंग की हुई है तो आप कमांड के थ्रू उसको सीएलआई के थ्रू इंप्लीमेंट करें तो आई होप आपको वो ज्यादा आसान लगेगा। वरना आप सीएलआई के थ्रू भी की बजाय अगर आप डायरेक्टली यहां से इंप्लीमेंट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली अब यहाँ पे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो लिखेंगे, तो आपके पास इस तरह से समराइज रूट आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम करते हैं वहां पे सीएलआई के थ्रू तो हम नो ऑटो समरी लिखते हैं साथ में, ताकि हमारी समरी ना जो रूट्स है वो समराइज ना हो। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। आपकी मर्जी, आप सीएलआई के थ्रू इंप्लीमेंट करें या आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके इंप्लीमेंट करें, दैट्स अप टू यू। लेकिन डायनामिक राउटिंग को इंप्लीमेंट करने के बाद आपने ये रूट चेक करने हैं, डू शो आईपी रूट या शो आईपी रूट की कमांड लगा के कि आपके रूट एस्टैब्लिश भी हुए हैं कि नहीं। So that's all for today.